हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह जैसे किसी बंदे को बाहर जाना होता है तो क्या करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के मोस्टली युवा अमेरिका और कनाडा जाने के लिए बिना वीज़ा और बिना कागजात वाला रूट अपनाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक भी है और रिस्की भी है, जिसका नाम है दोस्तों डोंकी। पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों में बाहर जाने का क्रेज इतना है कि आप यहाँ खुले हर दूसरी गली में आइलेट सेंटर से पता लगा सकते हैं कि यहाँ बाहर जाने का कितना क्रेज है। यहाँ कुछ एजेंट सच में लोगों को लीगली तरीके से भी बाहर पहुँचाते हैं, पर ज़्यादातर एजेंट फ्रॉड होते हैं और बीच में ये अपने क्लाइंट को छोड़ भी देते हैं। जिन्हें लीगली भी जाना होता है, ऐसे क्लाइंट को भी ये पहले बोलते हैं कि वीज़ा बनवाने के लिए कुछ पैसे भरो, और फिर कुछ महीनों के बाद कह देते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और उन्हें ना पैसे वापस मिलते और उन्हें मजबूरन वो मानना पड़ता है कि डोंकी रूट अपनाया जाए। और वो करते क्या हैं कि अपने क्लाइंट को ले जाकर अमेरिका के पास किसी छोटे देश में उतार देते हैं और आगे डोंकी से जाने की कहते हैं। आज के टाइम पे इतने लोग इस खतरनाक तरीके से बाहर जा रहे हैं कि दिन पर दिन इनकी गिनती बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल में जो ये डोंकी का रास्ता है ये वास्तव में है क्या, और इसको इतना खतरनाक क्यों बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है दिल्ली या चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ से लोगों को किसी लैटिन अमेरिका की फ़्लाइट में बिठाया जाता है। और मोस्टली ये देश होते हैं ब्राज़ील या एक्वाडोर, जहाँ फ़्लाइट लैंड होने के बाद बसों द्वारा लोगों को डिपोर्ट कराया जाता है, जहाँ से फिर काम शुरू होता है एक आगे एजेंट्स के डोंकर्स का, जो कि एक एक करके हर देश की बाउंड्री पार कराते हैं। हर देश में ये डोंकर अलग अलग होते हैं, जिनके सब के लिंक एजेंट से होते हैं। एक्वाडोर से लोगों को कोलंबिया ले जाया जाता है, जहाँ से शुरू होता है असली रास्ता, कोलंबिया से पनामा, जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है पनामा का जंगल। पनामा जाने के लिए आपको डेरियन गैप को पार करना पड़ता है, जहाँ आपको करीब 96 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जहाँ जंगल, बिना रोड के रास्ते, नदियाँ और जंगली जानवरों तक का सामना करना पड़ता है। और उस टाइम पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, क्योंकि अब उन्हें लाशें दिखने लगती हैं, और ये लाशें उन्हीं डोंकी द्वारा अमेरिका जाने वाले लोगों की होती हैं, जो पनामा से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। और रास्ता लंबा होने की वजह से आपका खाना पानी भी ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता, और अगर किसी तरह भी खाना आपने बचा भी लिया तो फिर माफिया का डर, माफिया, किडनैपिंग, रेप, रॉबरी, जंगली जानवर तक का सामना करना पड़ सकता है। ये जंगल 770 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहाँ ऐसे गैंगस्टर हैं जो आपका सारा सामान एक गन पॉइंट पे लूट सकते हैं, और अगर मना किया तो बिना कोई देर लगाए शूट कर देते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई होगी या आपकी कोई सुनेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस भी आपकी नहीं सुनेगी। अब जो लोग सक्सेसफुली पनामा का जंगल पार कर लेते हैं, तो मैक्सिको पहुँच के उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वहाँ की पुलिस को डिपोर्ट करें, या फिर कुछ टाइम उन्हें वहीं रह के फिर वापस इंडिया छोड़ देते हैं, या फिर वहाँ जाके वो बॉर्डर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें। और कुछ एजेंट मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही गन पॉइंट पे आपसे सारी पेमेंट निकलवा लेते हैं, और ये वही एजेंट होते हैं जिन्होंने बोला होता है कि काम पूरा होने के बाद पेमेंट लेंगे। अब मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है रियो ग्रैंड रिवर, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और एक होती है दीवार, जो बॉर्डर उससे भी क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते टाइम वहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी मिल सकती है, और कई बार पुलिस बाद में भी आती है। और फाइनली जो ये सब करके पहुँच जाते हैं, वो वहाँ जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, और उन्हें एक वकील हायर करना पड़ता है, जो कि वहाँ की सरकार को ये यकीन दिला सके कि इसको अपने देश में खतरा है। और इस चीज़ के वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं,
और फाइनली उन्हें परमिट मिल जाती है कि वहाँ रहने की। इतनी मुश्किलों के बाद भी कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस डेटेंशन सेल में भेज देते हैं और वहाँ से वापस उनके देश उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जितना काम आसान दिख रहा है उतना तो बिल्कुल नहीं है। और अभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में 21 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ के लिए टेक ऑफ करती है एक ऐसी फ्लाइट की घटना सामने आई जिसमें 300 लोग थे जो इलीगल तरीके से अमेरिका डोंकी के लिए जा रहे थे। और ऐसा नहीं था कि सब ने अलग अलग टिकट कराई हो, बल्कि एक कंपनी ने सबकी टिकट्स कराई थी। और फ्रांस के एक छोटे से शहर में तेल के लिए वो फ्लाइट लैंड करती है। और उसके बाद वहाँ पे पुलिस को थोड़ा उनके ऊपर शक हो जाता है, तो देखते हैं कि ये मानव तस्करी कर रहे हैं और उसे 100 घंटे के लिए उस फ्लाइट को रोक दिया जाता है और 2 बंदों को भी अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो क्या करने जा रहे हैं और कुछ उन्हें ये कह के कन्विंस करने लगे कि उन्हें अपने देश में खतरा है, इसलिए वो कहीं दूर जा रहे हैं या दूसरे देश में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एट लास्ट उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें अपने देश वापस भेज दिया गया। और हाल ही में शाहरुख खान की डंकी मूवी भी रिलीज़ हुई है जिसमें अच्छे से दिखाया गया है सब कुछ। जो जाने की सोच रहे हैं वो एक बार ये मूवी ज़रूर देखें और डिसाइड करके जाना चाहिए। देखकर ये मूवी डिसाइड करें कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये डोंकी तरीका जितना खतरनाक उतना ही लोग इसकी तरफ भागते हैं और वहाँ जाके करते क्या हैं, सिर्फ कोई दिहाड़ी कोई गार्ड लग गया कोई कुछ। खैर ये सब हमारा काम नहीं है कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं। खैर इसके चांस बहुत कम है कि आप सेफली वहाँ पे पहुँच जाओगे। सो लीगल तरीके से जाइए जिसे भी जाना है। इतने पैसे लगाने का और अपनी जान खतरे में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम और आप मिलते हैं किसी नई टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।